Good morning, beta. Up to 11.3 exercise has done. Today we are going to start your exercise 11.4. 11.4 have a four part. Under the first, here we have a five part, then three sums are more there. Firstly, first sum two part I will solve, and the others three your homework. Firstly, simply learn what is given. Given is here, find each of the following. And statement is here, 7% of rupees 7,150. 7% कहते हैं, फाइंड आउट करो कि इतनी टर्म ये जो मनी है इसका 7% क्या कितना होगा. Just simply have write down here 7% of this one. For finding what exact amount of 7% of the given amount, so for finding that thing we have to do the multiplication with each other percentage with total amount, then the answer will come, that is your 7%. That is the exact value which here is given in the percentage form. ठीक है. अभी मैं अगर मैं बोलूँ 5% ऑफ 100 का 5% कितना होगा, तो क्या करोगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे. 5% मीन्स 5/100 मल्टीप्लाई 100, कट हो गए, कितना आ गया 5. 5% 100 का क्या है 5 है. जब हंड्रेड्स में हो ऐसी कुछ वैल्यूज़ हों, वो तो सिंपली हमें पता ही होती है कि कटिंग होने से जितनी ये लिखी है उतना ही उसका पार्ट होगा. लेकिन जब ऐसी वैल्यूज़ आ जाए और लिखा हो कि इसका 7% फाइंड आउट करो, तब हमें इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके निकालेंगे. 7% ऑफ का मीन्स मल्टीपल. 7% ऑफ 7,150 क्या होगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो जो अमाउंट, जो भी आंसर आएगा वो क्या होगी, 7% अमाउंट होगी. गॉट इट. किसी का इतना परसेंट निकालना है, किसी चीज़ का इतना परसेंट यूज़ हो चुका है, बट हमें ये परसेंटेज की फॉर्म में है. एग्जैक्ट तो नहीं पता कि इसमें से कितनी मनी 7% कितना था जो यूज़ हुआ होगा. वो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे जब, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जब इक्वेशन को सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो आपका एग्जैक्ट 7% वाली अमाउंट होगी. 7% लिखा है साथ में, इट मीन 7/100 मल्टीप्लाई 7150. इसको इसके साथ कटिंग हो गई. 715 को 7 के साथ मल्टीप्लाई किया, क्या आ जाएगा 35. 7 5 है 35, 7 1 7, 7 3 है 10, 0 1 आंसर. 7 7 है 49 एंड 1 क्या हो गया 50. न्यूमिनेटर में 7 को 715 के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरा कितना आ गया 505. ओवर में क्या है 10. इट मीन्स इसको मैं डेसिमल में कन्वर्ट करके आंसर लिख सकती हूँ, क्योंकि डिनोमिनेटर में 10 है. तो कितनी ज़ीरो है, एक ज़ीरो है, तो एक डिजिट छूट के डेसिमल लग जाएगा. क्या आएगा 500.5 रुपीज़ आंसर. इसका मतलब ये जो 7,150 अमाउंट थी, इसका 7% कितना है 500.5. गॉट इट. नेक्स्ट फोर्थ सम कर रही हूँ, क्योंकि जो फ्रैक्शन की फॉर्म में दिया था आप कंफ्यूज हो जाते, सो डेट्स वाई आई एम गोइंग टू सॉल्व इट हियर. 3 दिया 9 एंड 1 क्या आ गया 10/3% ऑफ इन 90 किलोमीटर का इतने 10/3% कितने किलोमीटर होगा. ठीक है, 90 किलोमीटर का इतना परसेंट कितने किलोमीटर होगा, तो वो उसके साथ मल्टीप्लाई करने पे निकलेगा. क्या आ जाएगा, परसेंटेज का साइन मूव किया, ओवर में 100 मल्टीप्लाई 90, 0 के साथ ये 0 इस 0 के साथ 3 1 या 3 3 3 या 9, क्या बच गया 3. तो आंसर क्या आ गया 3 किलोमीटर. इट मीन्स 90 किलोमीटर का 10/3% कितना है 3 किलोमीटर. गॉट इट बेटा, क्लियर. नाउ सेकेंड sum I will solve, but the third and fourth your homework.
यहाँ पे ओनली स्टेटमेंट हैज़ मोल्ड, अदरवाइज सोल्यूशन एंड पैटर्न फॉर फाइंडिंग द सोल्यूशन इज सेम। ठीक है, जो मैं यहाँ पे सेकंड में यूज़ करूँगी सेम पैटर्न यू कैन यूज़ इन थर्ड एंड फोर्थ सम, बट फर्स्टली यू हैव टू अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट व्हाट इज गिवन इन देयर। only fractions are given in by interchange, otherwise solution is same। ठीक है, वो मोल्ड करके लिखी हुई है, बाकी सारा कुछ वैसे ही सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द नंबर whose percentage is 12 1/2% is 64। कह रहे हैं फाइंड द नंबर, वो वाला नंबर फाइंड आउट करो जिसका इतना परसेंटेज किसके इक्वल है, इज मीन इक्वल टू 64। ठीक है, फाइंड द नंबर, हमें जब भी कुछ चीज़ नंबर फाइंड आउट की तो क्या करते हैं, लेट अ नंबर बी एक्स। ठीक है, ये इसकी परसेंटेज है। कह रहे हैं कि वो नंबर फाइंड आउट करो जिसकी इतनी परसेंटेज किसके इक्वल है, 64 की। इक्वल 64, 12 1/2% किसका, ऑफ एक्स का। उन्होंने क्या ना, फाइंड द नंबर पता करना है जिसकी इतनी है, तो वो मैं हमने क्या लेट कर लिया, एक्स। इट मीन्स एक्स की परसेंटेज 12 1/2% एक्स की किसके इक्वल है, इक्वल टू 64। ठीक, इसको सॉल्व करो। 12 टू 24, 1 क्या आ गया, 25/2% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 64। ठीक, नेक्स्ट क्या आएगा, 12/2 परसेंटेज का साइन हटाया, यहाँ पे आ गया 100 मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू 64। कटिंग हो जाएगी, 25 1 है 25, 25 4 100, ओवर में आ गया 1/8 मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू 64। ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, ये यहाँ 8 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या होगा फिर, 64 मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा ना उधर जाके। जो चीज़ इधर डिवाइड हो रही है दूसरी साइड जाके क्या होती है, मल्टीप्लाई। ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 312। इट में सॉरी 312 नहीं, 512। ठीक है, फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। कह रहे हैं फाइंड द नंबर हुज परसेंटेज इज 64। वो नंबर फाइंड आउट करो जिसकी इतनी परसेंटेज। और जब भी हम निकालते हैं कि किसी की इतनी परसेंटेज है, वो उसके साथ मल्टीप्लाई करने पे निकालते हैं ना। सिमिलरली मैंने क्या कर लिया, उस नंबर को एक्स लेट कर लिया, और एक्स की परसेंटेज कितनी है, ऑफ 12 1/2% ऑफ किसकी है, किसी नंबर की, और वो नंबर क्या है, एक्स। तो उसकी जब वो परसेंटेज मल्टीप्लाई करने पे निकालते हैं तो वो इक्वल टू किसकी आता है, आंसर उसका 64 की। ठीक है, तो जब नेक्स्ट मैंने फ्रैक्शन ओपन की मिक्स्ड, देन फिर परसेंटेज का साइन, और नेक्स्ट का प्रोसीजर सोल्यूशन फाइंड आउट किया, कटिंग की। आफ्टर कटिंग यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, 1/8। ये 8 डिवीज़न डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होने पे मेरे पास वैल्यू आ गई 512, और ये हमारी एक्स की वैल्यू है, डेट इज़ 512 एंड इट्स योर आंसर। गॉट इट। सिमिलरली आपने थर्ड एंड फोर्थ करना है, सिर्फ चेंज किया, अब लिखा है व्हाट इज़ द नंबर 6 1/4 ऑफ विच इज़ 2। ऑफ क्या नंबर है वो जिसका 6 1/4% जिसकी क्या है, इज 2, इक्वल टू 2 है। क्या, इफ 6 इज 50% ऑफ अ नंबर देन व्हाट इज नंबर। इफ 6 उसका जो एग्जैक्ट अमाउंट आनी है, कह रहे हैं वो 6 है, अगर 6 क्या है, 50% ऑफ किसी नंबर का, 50% क्या है, 6 है, देन व्हाट इज द नंबर। 50% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6। सिमिलरली आप लोग सॉल्व करोगे और ये आपका होमवर्क होगा। गॉट इट। सो प्लीज़ डू इट एंड सेंड मी ऑन द व्हाट्सएप।
I will check there. Any confusion and any correction needed to be there, then I will do. Thank you and have a nice day, beta.